सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलाइन, ऑप्शन नंबर बी आसवन, ऑप्शन नंबर सी भंजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसवन विधि से। किस विधि से? आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। बात करते गाइज सूरा की बात हो रहा है गाइज, तो सूरा शुद्ध अल्कोहल आसवन प्रक्रम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है गाइज? आसवन प्रक्रम से प्राप्त होता है सूरा। सूरा किससे? आसवन प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी साधारण लवण, ऑप्शन नंबर सी रेत, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है गाइज? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण लवण। सागर जल को सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है गाइज? साधारण लवण। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है गाइज? साधारण लवण। बात करते हैं गाइज साधारण लवण की बात करते हैं गाइज। साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है गाइज? साधारण लवण। साधारण लवण का रासायनिक नाम, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साधारण लवण का रासायनिक नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या होता है गाइज? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। बात करते हैं गाइज सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइज? रासायनिक नाम जानेंगे तो उसका रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए गाइज। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइज? NaCl। क्या होता है गाइज? NaCl। रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइज? NaCl। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी माही, ऑप्शन नंबर सी लूनी, ऑप्शन नंबर डी गंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? लूनी। क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर लूनी। बात करते हैं गाइज लूनी, तो लूनी है जो गाइज ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। लूनी कहाँ से निकलती है गाइज? ये अरावली पर्वतमाला से। कहाँ से निकलती है गाइज? ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला से निकलती है। किससे निकलती है गाइज? अरावली पर्वतमाला से निकलती है। लूनी नदी गाइज ये अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। गाइज लूनी नदी है जो, पॉइंट बाई पॉइंट नोट करते जाइए गाइज। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित, अजमेर जिला में स्थित, अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी गाइज? नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है गाइज? नाग पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी अरब सागर से भी निकलती है गाइज। कहाँ से लेते हैं लूनी नदी? लूनी नदी इसको अन्ना सागर भी बोलते हैं गाइज। लूनी नदी अन्ना सागर या अरब सागर बोल सकते हैं गाइज। अन्ना सागर से निकलती है। अब बात करते हैं गाइज लूनी नदी की लंबाई कितनी होती है? लूनी नदी की लंबाई, लूनी की लंबाई कितनी होती है? 320 किलोमीटर। कितना गाइज? 320 किलोमीटर। बात करते हैं लूनी नदी को नमकीन नदी बोलते हैं गाइज। लूनी नदी क्या बोलते हैं गाइज? नमकीन नदी। लूनी को क्या बोलते हैं गाइज? लूनी नदी को नमकीन नदी भी बोलते हैं गाइज। क्या बोलते हैं? नमकीन नदी। नमकीन नदी
कहते हैं। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? संसद को। किसको प्राप्त होगा? ये संसद को। अब बात करते हैं गाइस संसद, लोकसभा, राज्यसभा। किसका याद रखिएगा कि अभी संसद किस अनुच्छेद में है, लोकसभा किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है। तो इसके लिए ट्रिक है क्या? याद कीजिएगा सरल। क्या याद कीजिएगा ट्रिक इसका? सरल। मैंने स से संसद, र से राज्यसभा, एल से ल से लोकसभा। सरल ट्रिक याद रखिएगा संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तब इसका ट्रिक क्या कैसे याद रखिएगा? ऊपर लिखिए, ऊपर से सरल हो गया, ये हो गया 79 में, ये हो गया 80 में और ये हो गया 81 में। यानी संसद की गठन 79 में, राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80 में और लोकसभा गठन अनुच्छेद 81 में। किसमें गए? 81 में। अब बात है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में गाज? ये 124 में। सुप्रीम कोर्ट किस में गाज? ये अनुच्छेद 124 में है। किस में गाज? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है गाज, अनुच्छेद 124 में। अब बात करते गाज नागरिकता संबंधी विधान संसद में गाज 5 बार संशोधन किया गया है। कितने बार संशोधन किया गया? 5 बार। नागरिकता से संबंधित कितने बार संशोधन किया गया है? 5 बार। पहले कितने बार किया गया? नागरिकता जो अधिनियम आया था कब आया था? ये 1955 में आया था गाज। नागरिकता अधिनियम कब आया था गाज? ये 1955 में आया था। अब इसको 5 बार संशोधन किया गया है। जब कब कब किया गया है ये एक बार आपको जानकारी होना चाहिए। इसका संशोधन कब कितने बार किया गया है? 5 बार। तो ये किया गया, पहला किया गया था कब? ये नोट करते जाएगा 1956 में। पहला संशोधन कब होगा? 1956 में। दूसरा कब होगा जी? 1986 में। दूसरा कब हुआ? 1986 में। तीसरा कब होगा? 1992 में। तीसरा कब हुआ? 1992 में। आगे नोट कीजिएगा। चौथा कब हुआ? ये आपका 2003 में। चौथा संशोधन कब होगा? 2003 में। पांचवा संशोधन कब होगा? ये 2015 में। पांचवा कब होगा? 2015 में। अच्छा से लिख दीजिएगा 2015 में किया गया था। कराएगा भारतीय संविधान में के अनुच्छेद नोट करते जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद की नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। यानी गाइस स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिक संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। क्या है? कानून बनाने का अधिकार है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 41 के ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 47 के ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48 के ए में। किस में है? अनुच्छेद 48 के ए में। करेगा ये किस जो दिया हुआ है किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? तो ये गाइस 42वें संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है गाइस। 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 1976 द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? ये 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। बात करते हैं गाइस अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 है गाइस, ये संरक्षण यानी कृषि बोल सकते हैं गाइस, पशुपालन कुछ भी बोल सकते हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन से। किससे है? संरक्षण एवं संवर्धन से। संरक्षण एवं संवर्धन से। किससे है? संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है।
चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए जल की श्यानता, ऑप्शन नंबर बी जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी वाष्पन, ऑप्शन नंबर डी वायु घर्षण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का पृष्ठ तनाव के कारण क्या है गाइज? वर्षा की गोल होती है। क्या होती है? गोल होती है। आपको पता हो गया श्यानता की बात करते गाइज, तो श्यानता के कारण है गाइज जो केशित्विक प्रणाली है उसके कारण तेल है जो क्या ऊपर की ओर चढ़ती है। केशित्विक क्रिया के कारण तेल क्या है? ऊपर की ओर चढ़ती है। बात करें गाइज जल की पृष्ठ तनाव की बात करते हैं गाइज, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते जाइएगा। द्रव का ताप बढ़ाने से क्या है? द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है गाइज। क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आगे नोट कीजिएगा, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। क्या होता है? क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या होता है गाइज? पृष्ठ तनाव शून्य या जीरो बोल सकते हैं गाइज, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब बात करेगा तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? नोट करते जाइएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है गाइज। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। इसको अच्छा से लिख देते गाइज, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? शॉर्ट में लिख देते हैं एसआई मात्रक क्या होता है गाइज? न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है गाइज? न्यूटन प्रति मीटर। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो गया? अश्वघोष। क्या हो गया? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो गया? अश्वघोष। इसमें नोट करते जाएगा इंपोर्टेंट पॉइंट। बुद्ध चरित्र को यहाँ से लिखिएगा, बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट लिखिएगा, अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइज? वाल्मीकि। अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है अश्वघोष को। ये बहुत कन्फ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा कि बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? रामायण। शॉर्ट में कर देते हैं, बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? रामायण। और अश्वघोष को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। इसको क्या बोलते हैं? वाल्मीकि। अश्वघोष को। अश्वघोष कहाँ के निवासी था गाइज? ये पाटलिपुत्र निवासी था। अश्वघोष कहाँ के निवासी था गाइज? पाटलिपुत्र का था। कहाँ का था? ये पाटलिपुत्र का निवासी था। पाटलिपुत्र निवासी था। अब अश्वघोष के पुस्तक है गाइज, उसको नोट करते जाएगा। अश्वघोष के पुस्तक यहाँ पे लिख लीजिए, पुस्तक यहाँ से नोट करते जाइएगा। अश्वघोष के पुस्तक में कौन कौन है? ललित विस्तार। कौन सा है? ललित विस्तार। उसके बाद सारीपुत्र प्रकरण। उसके बाद नोट कीजिएगा सौंदरानंद। कौन सा? सौंदरानंद। ये सब अश्वघोष के
प्रचलित पुस्तक का नाम है गाइज। हरीश सेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। हरीश सेन ने क्या लिखा गाइज? हरीश सेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। कैसे, क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति लिखा। क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति लिखा। सॉरी गाइज। तो डेक्कन वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो ऑप्शन दिया गाइज तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी सूडान, ऑप्शन नंबर सी केनिया, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। गाइज ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इंडिया नहीं होगा, ये होगा दक्षिणी अफ्रीकी संघ। क्या होगा गाइज? ये दक्षिणी अफ्रीकी संघ। नोट कर लीजिएगा जिसका पॉइंट ये कहाँ का है? दक्षिणी अफ्रीकी संघ का। किसी एक को ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, दक्षिणी अफ्रीकी संघ कर दीजिएगा इसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीकी संघ। दक्षिणी अफ्रीकी संघ। डेक्कन वर्ग कहाँ का था गाइज? दक्षिणी अफ्रीकी संघ का। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी बाजरा, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर गाइज? बाजरा। शुष्क खेती के लिए कौन सा हो गया गाइज? बाजरा। सॉरी बाजरा को खेती शुष्क खेती होती है गाइज। बाजरा खेती कैसी होती है? शुष्क खेती होती है। बाजरा को मोटा अनाज भी बोलते हैं गाइज। बाजरा क्या बोलते हैं? मोटा अनाज। बाजरा क्या बोलते हैं गाइज? मोटा अनाज। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है गाइज? इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बाजरा का? राजस्थान में। बाजरा कहाँ होता है सर्वाधिक उत्पादन? राजस्थान में। कुछ और है गाइज, नोट करते जाइएगा। गन्ना और गेहूँ। गन्ना और गेहूँ। गन्ना गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है गाइज? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन हो गया? गन्ना और गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। अब उत्पादकता की बात करें गाइज, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कौन करता है गाइज? गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता ये करता है गाइज पंजाब। कौन करता है गाइज? पंजाब। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कौन करता है गाइज? पंजाब। धान। धान भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ है गाइज। धान क्या है? भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ। क्या है? मुख्य भोज्य पदार्थ है। क्या है? मुख्य भोज्य पदार्थ है। क्या धान भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का एक आंतरिक आर्थिक क्षेत्र संगठन क्षेत्र के आगे समुद्र में कितना दूरी है तक है? 300 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 400 समुद्री मील, 1000 समुद्री मील। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज 200 नॉटिकल मील भी बोलते हैं इसको गाइज। अगर गाइज ये आपको हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे यूट्यूब चैनल गैज एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबा देगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालेगा तो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।